हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज का जो टॉपिक जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो है नॉलेज वर्सेस एक्सपीरियंस। मैं जिनको सुनता हूँ या जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो कहते हैं ज्ञान उधार है और जो अनुभव है वो नगद। इस पे बाद में आएंगे। यार, आजकल ना सेल्स में एक टेक्निक चलती है MAN, कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास में डिसीजन लेने की अथॉरिटी है या वगैरह वगैरह। हम मतलब जब सेल्स की पिच करने जाते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं, भाई तू डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है, या तेरे जीवन में या तेरे फैमिली में डिसीजन कौन लेता है। तेरे पापा हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, तुम्हारा जॉइंट हो सकता है, या तू हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और मैंने जनरली ये देखा है कि 99% डिसीजन जो हमारे जीवन से रिलेटेड जो होते हैं वो कोई और ले रहा होता है। क्यों? यहाँ पे प्रॉब्लम आती है नॉलेज की। कि मान लो कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और हमें पता नहीं कि वो प्रॉपर्टी सही है गलत, तो हम 6 जनों से पूछते हैं कि यार वहां पे ले रहा हूं मैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें एक एक्चुअली नॉलेज भी नहीं, हमें एक एस्केप गोट चाहिए होता है। ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत हिडन पार्ट है एस्केप गोट। आपने बड़ी बड़ी कहानियों में या बड़ी बड़ी सिनेरियोज में सुना होगा कि जैसे पुरानी मूवीज में आजकल भी होता है कि मान लो कि एक अमीर बाप की औलाद ने कोई एक्सीडेंट कर दिया, और तो हम किसी ड्राइवर को या किसी जने को ढूंढते हैं कि यार तू अपने ऊपर ले ले और तेरे परिवार का जो भरण पोषण है वो हम कर देंगे। इस तरह से उसके ऊपर छोड़ दे, एस्केप गोट हम ढूंढ लेते हैं। एक्चुअली यार हम एक्चुअल जीवन में भी ना हम यही करते हैं। हम 99% डिसीजन सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमें एक एस्केप गोट चाहिए होता है। सही हो गया यार, मैंने किया था। गलत हो गया यार, तूने कहा था मुझे, तेरे चक्कर में फंस गया भाई मैं। तू नहीं कहता ना तो मैं नहीं करता भाई। पापा आपने कहा था। भाई, बहन, जीजा, साला, मामा, चाचा, ताऊ, एनीवन एल्स। हम डरते हैं गलत होने से। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जितनों को भी हम सुन रहे हैं ना, जितनों को भी सुन रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब को ले लो, या वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, या एलन मस्क, आपके बिल गेट्स, या हमारे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स। किसी को भी, कोई भी आप एग्जांपल उठा के देख लो, अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में जीरो अगर नहीं हुआ है ना, अर्श पे पहुंच के सब कुछ करने के बाद अगर वो जीरो नहीं हुआ है, तो 0 से 100 का आंकड़ा उन्हें कभी पार ही नहीं किया। पहले कुछ अचीव किया, फिर वो जीरो हुआ, फिर वहां से चढ़ना दोबारा चालू किया। एक आज जो हमारे एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, और उनको मतलब मैं डेली सुनता हूँ, बसंत महेश्वरी सर। उनका एक अच्छा खासा पारिवारिक बिजनेस था, सब कुछ था, फिर वो जीरो हुए, फिर दोबारा से उसने करना चालू किया उन्होंने, और तब वो आज उनका, मेरे को लगता है कि शायद 5-6 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो उनका है। यूट्यूब से उनकी इनकम शायद 1 करोड़ से ऊपर की है पर मंथ की इनकम। उनके पेड चैनल बना रखा है उन्होंने, जिसका 599 का सब्सक्रिप्शन है पर मंथ का, और उससे शायद, मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, 50 लाख तो वो खुद से बोल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शायद 1 करोड़ से आसपास की ज़्यादा की इनकम उनकी पर मंथ की यूट्यूब से है। आप किसी को भी देख लो यार, कोई भी। हम और जीवन में यार एडवाइस किससे ले रहे होते हैं? हम जीवन में एडवाइस ले रहे होते हैं उन लोगों से जिन्होंने एक्चुअल में केवल एक मेडिक्योर लाइफ जी है। आप ना कुछ लोगों को सुनोगे, आपको ना कुछ लोग मिलेंगे, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, कुछ लोग जो एक्चुअल, देखो, यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। एक है आपकी किस्मत ने आपका साथ दिया या नहीं दिया, और वो जिन्होंने कुछ काम किया था और किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो किस्मत को कभी रोते ही नहीं है। और जो किस्मत को रो रहे होते हैं ना, उन्होंने एक्चुअली कभी कुछ किया नहीं होता। वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहे होते हैं, और बहानों से मतलब दूसरों के कंधों पे यार केवल अर्थ ही निकलती है।
जीवन तो अपनी टांगों पे जिया जाता है, खुद से चलना सीख लोगे उसी दिन जीना चालू करोगे। हम अपने एक्शंस और अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी लेने को राजी ही नहीं है, अनलेस और अदरवाइज वो सक्सेसफुल हो गए हैं। कोई हमने काम किया और वो अच्छा हो गया, यार मैंने किया था। लेकिन अगर वो फेल अगर हो जाता तो हम ढूंढते हैं कि यार ऐसा कर लेता, यार उसने ये कहा था, यार मार्केट क्रैश कर गई, ईरान का वॉर हो गया, यार ये हो गया वो हो गया। 36 कहानियां हैं। मतलब सेल्स में मैंने बहुत सारे MLM ट्राई किए हैं, ज्वाइन किया है। उसमें लोग कहते हैं तुम्हारे पास 1000 बहाने हो सकते हैं ना करने के, केवल एक बहाना ढूंढ लो करने के लिए कि हाँ ये काम मुझे करना है और इसलिए करना है, केवल एक बहाना। एक कहानी मेरे को भी याद आई कि एक बार क्या हुआ, एक दो देशों के बीच में लड़ाई हुई और एक बहुत छोटा देश था, उसके ऊपर बड़े देश ने आक्रमण किया, अटैक किया। तो छोटे देश के सेनापति जो था ना, उसने जो बीच का जो पुल था ना, मतलब उस देश को कनेक्ट करने के लिए वो पुल तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया कि अगर कोई सैनिक भागना चाहे तो ना भाग पाए, तो उनके पास में केवल डू एंड डाई सिचुएशन बची थी कि या तो लड़ो या मरो। और अचंबा ये हुआ कि वो छोटा देश जीत गया। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था ना यार। एक संदीप महेश्वरी सर एक कहानी सुनाते हैं, मैंने बहुत पहले सुनी थी कि दो बच्चे एक बार कहीं गांव में खेल रहे थे, तो एक फ्रेंड ना कुएं में गिर जाता है। और आजकल रील भी चल रही है, मेरे को अभी भी याद है, आजकल रील भी चल रही है कि एक दो बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चे के ऊपर ना गेट गिर जाता है और दूसरा बच्चा भागने की कोशिश करता है, देखता है कि कोई उसको बचाने आए, कोई हेल्प करने आए ना आए, फिर जाता है फिर आता है, लेकिन फिर अंततः वो ना उस गेट को उठाने की कोशिश करता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है और बच्चा बच जाता है। तो जो बसंत महेश्वरी सर बताते हैं, सॉरी संदीप महेश्वरी सर बताते हैं कि वो कुएं में फ्रेंड गिर गया और पहले उसने इधर उधर चिल्लाया वगैरह वगैरह किया, लेकिन जब कोई बचाने नहीं आया तो उसने रस्सी डाली और उसको खींच लिया। अब सारे गांव में बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग, यार तू इतना सा बच्चा, तेरे बराबर के बच्चे को तूने खींच लिया, क्यों भाई, ये कैसे कर पाया तू? यार कर नहीं पाया वो। करने का केवल एक रीजन था कि उसका फ्रेंड मर जाता। उस वक्त उसके दिमाग में इफ एंड बट वाली कंडीशनिंग थी ही नहीं, सोचने का मौका था ही नहीं कि मैं अगर अगर मैं अभी नहीं कर पाया तो क्या होगा। उसके दिमाग में था भाई मेरे को केवल अपने फ्रेंड को बचाना है, सिर्फ बचाना है, और उसने अपने फ्रेंड को बचा लिया। मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ डिसीजंस नहीं, सारे डिसीजंस अपने मर्जी से लेने चाहिए। परिवार, घर, रिश्ते, बीवी, बच्चे, माता पिता सब हैं यार, सबकी हमें इज्जत भी करनी है, सबकी बात भी सुननी है। ऐसा नहीं कि मतलब रतन टाटा सर बोलते हैं, इफ यू वांट टू रन फास्ट रन अलोन, इफ यू वांट टू रन लॉन्ग रन टुगेदर। हमें एक्सपीरियंस नहीं होगा गलत चीजों, मतलब एक कहावत है ना, एक्सपीरियंस हमेशा गलत डिसीजन से आता है। एक्सपीरियंस कम फ्रॉम नॉलेज, कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। यार हो जाएंगे ना जीरो, हो जाएंगे यार। जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें इतना भला पूरा एक जीवन दिया है, इतना कुछ दिया है, हमारे पास जो दो आंखें हैं, हाथ हैं, मतलब परमपिता परमेश्वर की दृष्टि से जो बिल्कुल एक हष्ट एंड पुष्ट है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास भी वही कुछ है, वही कुछ है। क्या धीरू भाई अंबानी जीरो नहीं हुए? कौन जीरो नहीं हुआ यार? कौन अपने डिसीजंस की वजह से उसको रिग्रेट नहीं हुआ, लेकिन उन रिग्रेट के बाद में उन्होंने उसको दोबारा से उठे। अभी तो अमिताभ बच्चन सर के कहता 1999 में या 1998 में वो जीरो हो गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे। उन्होंने एक मतलब रिलायंस की एजीएम में बहुत ब्लंटली बोला है यार कि धीरू भाई अंबानी के पास जब एक बार गए तो उनके पास धीरू भाई अंबानी ने अनिल अंबानी को बोला, जो उनके फ्रेंड थे, कि यार इसकी मदद कर दे लड़के की। और जो मदद वो करना चाह रहे थे वो इतना अमाउंट था कि उनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मैं खुद से करूंगा।
आज वो सदी के महानायक हैं यार। हम खुद भी यही कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं। डिसीजंस नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? गलत हो गए तो? अरे हो जाएंगे यार, हो जाएंगे यार, गलत हो जाएंगे, गलत ही तो हो जाएंगे यार। डिसीजंस लेना चालू करो, बहुत छोटे छोटे डिसीजंस। मतलब मैं आज नाम लेता हूँ, भगवान ओशो बोलते हैं कि आप ना जब चल रहे हो ना, जब आप वॉकिंग कर रहे हो, एक एक कदम ना डिसीजन के साथ में लो। मतलब अपना आप जो अगला कदम जो रख रहे हो ना, उसको डिसीजन के साथ में लो कि हाँ मेरे को रखना है। कभी लड़खड़ाओगे भी, कभी गिरोगे भी, कभी चोट भी लगेगी, कभी निराशा भी होगी, लेकिन निराशा ही तो आशा का जन्मदाता बनेगी यार। चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें होंगी, और चीज़ें हमें ही करनी होंगी। प्लीज़ यार, मतलब ट्राई इट। छोटे छोटे डिसीजंस लो, बहुत छोटे छोटे, लेकिन लो यार। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।